हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। सर नमस्कार। सर जी, आज क्या कुछ माहौल बना है प्याज के बाजार में? आज तो सर ग्राहकी भी मतलब वीक है, और गाड़ी कितना है सर? सर आज गाड़ी आज भी कम देखने को मिल रहा है जी। हाँ, आज गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ कम है। आज ताज़ी गाड़ी जो है 10 गाड़ी की अराइवल है। कल की मंडी बंदी थी हमारे यहाँ। अच्छा जी। थोड़ा सा सर जैसे अराइवल कम है तो ग्राहक भी उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी। उसका कारण ये है कि ऐसे अब कल पूरा दिन बारिश पड़ती रही है, जी। तो अब जो माल आदमियों को उम्मीद होती है कि क्लियर होंगे तभी अगले दिन आके दोबारा खरीदारी करेंगे। जी। सबके माल ऐसे कैसे पड़े रह गए होंगे, अच्छा जी। जो मार्शकोरों ने माल उठाए ले होंगे, जो लिए होंगे। जी। तो कल पूरा दिन ही बारिश पड़ती रही है, अच्छा। तो ग्राहकी उनकी भी कल नहीं निकली होगी। अच्छा जी। उस कारण से आज उतना प्रेशर है नहीं ग्राहक का आज मंडी में। जी। जी। तो सर अगर बात करें बैलेंस का, तो बैलेंस भी है कुछ या फिर फ्रेश? बैलेंस कोई ज्यादा खास नहीं हमारी मंडी में भैया, 2-3 गाड़ी का रह गया होगा बैलेंस, वो भी हल्के भारी माल रह गए हैं। मतलब जी। वो ना के बराबर ही माने आप। अच्छा जी। कुल मिला के बैलेंस और आप ताजी गाड़ियां देखोगे तो कंट्रोल में है आज। अच्छा। जी। तो सर जी, बात करें रेटों का, तो इस समय क्या कुछ बाजार खुला है सर? रेट मंजर भाई ऐसा है कि जो ऊपर वाले बाजार है वो तो सेम है। जी। जो नीचे वाले बाजार थे उसमें डन्नी चवन्नी का फर्क है। जैसे पहले जो बाजार था हमारे यहाँ 22 से लेके 26 था, जी। आज की तारीख में जो बाजार है 23 से लेके 26 रुपए है। 23 से लेकर के 26 हाँ जी। रुपये। कोई बहुत एक्स्ट्रा सुपर माल आ जाए, मार्केट से अलग माल आ जाए तो 27 बिक जाए, वो अलग बात रही। अच्छा जी। बाकी जो टेंडेंसी मार्केट की जनरल बाजार की है वो 23 से लेके 26 रुपए है आज। अच्छा। तो वो जो 23 से लेकर के 26 का रेट है सर, इसमें सभी एरिया का माल आ जाता है या फिर अलग अलग? सभी एरिया के माल आ गए सर। अच्छा जी। मतलब राजस्थान से लेकर एमपी, नासिक, पूना, सब जगह। क्योंकि पूना बेल्ट के भी जो माल आ रहे हैं इस टाइम एवरेज माल ही आ रहे हैं, तो वो लगभग इसी रेंज में बिक रहे हैं। बढ़िया माल तो उधर से आ नहीं रहे हैं इतने अभी। अच्छा जी। और एमपी नासिक के भी माल की मतलब रेंज लेवल जो मालों की क्वालिटी है ना, मेन सब जगह सेम ही आ रही है। जी। इसलिए अब ज्यादा अंतर रह नहीं गया बाजारों में। तो बाजार 23 से लेके 26 रुपए सारी मार्केट हो गए माने आप। अच्छा जी। जी। और सर अगर बात करें चोपड़ा प्याज का? भैया चोपड़ा माने आप 12 रुपए से लेके 13-14 रुपए किलो तक। अच्छा जी, 12 से लेकर के 13-14 रुपए। हाँ जी। वो बहुत बढ़िया आ जाए, ड्राई चोपड़ा आ जाए तो 15-16 बिक जाएगा, वो अलग बात रही। जी। अगर वो ड्राई है बिल्कुल तो साइज का ठीक है तो 15-16 बिक जाएगा अच्छा। वो। और सर वही बात करें गोल्टी गोल्टा प्याज का, तो उसका क्या बाजार चल रहा है जी? भैया गोली गोल्टा भी इसी रेट का माने आप, 13 रुपए से लेके 14-15-16 रुपए तक। अच्छा जी। हाँ। थोड़ा अगर गोल्टा मोटे साइज का निकल जाता है, वो जो अच्छे साइज का गोल्टा होता है वो 17 बिक जाएगा, 18 बिक जाएगा। अच्छा जी। जी। और सर जी वही बात करें बांग्लादेश बॉर्डर का, तो उसका क्या माहौल बना हुआ है? भैया बांग्लादेश में लगभग 90 गाड़ी के आसपास कल की पोजीशन थी जो गई थी। जी। बाजार सुनने में आया कि वहां भी 2-3 रुपए किलो टूट गया है। अच्छा जी। जो बाजार वहां 57-58 तक पहुंच गया था, वो जी। 53-54 पे आ गया है। अच्छा जी। मतलब जो बाजार है वो 49-50 से लेके 53-54, अच्छा जी। 2-3 रुपए किलो वहां भी डाउन हुआ है बाजार। अच्छा। जी। और सर अगर बात करें अभी नेफिड और एनसीसीएफ का, तो उसका क्या कुछ देखने को मिला माहौल? सर देखिए, आजादपुर में इस टाइम नेफिड की 7-8 गाड़ी आ रही हैं जी। बिकने के लिए। जी। बाजार जो वहाँ नेफिड के माल बिक रहे हैं मार्केट में 22 से लेकर 24 रुपए किलो बिके हैं वो। अच्छा जी। बाकी सुनने में आया है कि नेफिड दोबारा खरीदारी चालू करने वाला है। जी। लगभग 24 रुपए किलो के आसपास रेट सुनने में आ रहा है कि वो खोलेंगे, जिस अच्छा। भाव में वो परचेजिंग करेंगे। अच्छा जी। तो 24 रुपए का रेट सुनने में आ रहा है कि दोबारा परचेजिंग करेंगे। जी, शायद 24 रुपए 10 पैसे है सर। हाँ मतलब अंदाजे से बता रहा हूँ, 24 रुपए 10-20 पैसे ऊपर नीचे, बाकी 24 रुपए की टेंडेंसी है कि अच्छा जी। इस भाव में खरीदारी करेंगे। तो सर ये जो है रेट मतलब मार्केट को स्टेबल कर देगा या क्या करेगा जी? सर देखिए, अगर हाल फिलहाल तो ये स्टेबल ही कर ही देगा मार्केट को, मान के चलो। अगर एक व्यापारी को, किसान को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है माल बेचने के लिए, जी। आज वो मंडियों पे निर्भर है मान के चलो। जी। अब मंडियों में मान के चलो बाजार उस हिसाब से उसको नहीं मिलते, और सरकार अगर पॉइंट पे 24 रुपए या 24 रुपए 10-20 पैसे या जो भी रेट खोलती है, अच्छा जी। तो अच्छी बात है। किसान व्यापारी को हाल फिलहाल अभी के लिए तो, आगे सरकार की जो रणनीति किस पर्पज से खरीद रही है वो अलग बात रही, अच्छा जी। लेकिन हाल फिलहाल तो किसान को बेनिफिट मिलेगा इस चीज का कि उनको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा माल बेचने के लिए। अच्छा जी। जी। मतलब यहाँ से बाजार नीचे नहीं जा सकता जी? सर यहाँ आगे मतलब बाजार, लास्ट जो है, मतलब अगर यहाँ से बाजार नीचे जाता है तो लास्ट गवर्नमेंट को सेल आउट कर सकते हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये इसलिए ये जो चीजें हैं थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल बनाएंगी। अच्छा जी। जी। अब किसी व्यापारी को अगर खरीदना होगा सर माल, तो इससे ऊंचा बोली लगाना पड़ेगा जी या फिर क्या? सर देखिए, ये पहली बात तो जो नेफिड का है ना, ऐसा नहीं है कि नेफिड जो भी किसान आए, जो भी व्यापारी है उसको बेच ले, खरीद ले। जी। सरकार का पैमाना तय होता है कि उनको इतना माल खरीदना है। बिल्कुल।
मान के चलो इस टाइम जैसे 2000 मैट्रिक टन की बात चल रही है उनकी जी अब वो 2000 खरीदते हैं या कम ज्यादा खरीदते हैं वो सरकार जाने जी लेकिन मान के चलो प्याज तो ज्यादा है जी अब ये थोड़ा ना कि हर किसान वहां जाके बेच लेगा और वो हर किसान का खरीद लेंगे जी क्योंकि उनको भी अपना ही एक पैरामीटर सेट करना है इससे ऊपर वो खरीदारी कर ही नहीं सकते जी उसके बाद क्या मान के चलो अब सारा किसान बोले जी मेरे को सरकार को ही बेचना है जी तो सरकार सबका थोड़ा ना खरीद लेगी सर वो जी इतना माल उनके पास खरीदने की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन अगर जिस मंडी में भी अगर गवर्नमेंट का खरीदारी चल रहा है सर जी ठीक है जी अब तो ये भी नहीं कि जो मतलब हर व्यापारी जो है उसी रेट में खरीदेगा 24 रुपए 10 पैसे उससे महंगा भी खरीदेगा जी ठीक है जी या फिर महंगा बेचने का भी कोशिश करेगा किसान भाई है ना सर। तो अगर जिस मंडी में भी गवर्नमेंट का खरीदारी हो रहा है तो अगर जिसको माल खरीदना होगा तो उससे ऊंचा बोली लगाना पड़ेगा या क्या सर 24 ऐसा रुपए नहीं 10 पैसे सुनो तो मेरी फिक्स ही है बात जी। अगर मान के चलो जो किसान व्यापारी आज की तारीख के अंदर मंडी चला गया माल बेचने के लिए जी यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी पीछे लोडिंग मंडियों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे जी मान के चलो जिस लोडिंग मंडी में माल गया जी अब उसका माल उस मंडी के हिसाब से बिका जी अब उस मंडी में उसका माल 20 रुपए बिका चाहे 18 बिका चाहे 25 बिका जी तो लोडिंग उसके अकॉर्डिंगली वहां से चलेंगी। अच्छा जी देखिए जो सरकार माल खरीद रही ना लोडिंग के हिसाब से नहीं खरीद रही वो तो अपना माल स्टॉक ही करेगी जी हमारा जो बाजार चलेगा वो डायरेक्ट उनके बाजारों के हिसाब से चलेगा। अच्छा जी आप बात को समझो अगर मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि ये मिनिमम बेस प्राइस नहीं है कि सरकार सबका माल खरीद लेगी इतना जी सरकार माल खरीदेगी लेकिन 2000 मैट्रिक टन नहीं खरीदेगी जी उसके बाद क्या माल तो सबको बेचने हैं बिल्कुल अगर सरकार के भरोसे रहो या 24 रुपए किलो के भरोसे रहे हम तो माल अल्टीमेटली खराब ही होने हैं जी तो उनको आखिर माल तो बेचने पड़ेंगे। अब मान के चलो जो लोडिंग मंडियां वहां वो अगर वो 20 रुपए 21 रुपए या 22 रुपए बेच के आए तो हमारी मार्केट बिहेव करेगी उनकी मार्केट के हिसाब से अच्छा जो पीछे लोडिंग मंडियां उनके हिसाब से जी ना कि नेफिड के रेट के हिसाब से। जी नेफिड सिर्फ एक किसान को एक एक्स्ट्रा जरिया मिल जाता है अपना माल बेचने के लिए लेकिन ये बाजार तय करने का पैमाना नहीं है। अच्छा जी जी तो फिर अभी जो अगर सिचुएशन देखा जाए तो सर अभी घाटे में है किसान या फिर सर घाटा क्यों नहीं होगा एक बार बताओ मेरे को आप मान के चलो आज से अगर 10 दिन पहले किसान को अगर 23 रुपए 24 रुपए के पैसे उनको वहीं हाथ में मिल रहे थे जब हम 25-30 का यहाँ माल बेच रहे थे जी और आज हम माल बेच रहे हैं 22-23 रुपए से लेकर 26 रुपए का 4-5 रुपए किलो घट गए जी तो ये किसके घटे किसान के घटे किसान के घटे ना सर वो नुकसान तो उसको क्यों नहीं है मतलब मान के चलो ये पैसा उसको पहले फालतू मिलता जी आज उसको 4 रुपए किलो कम मिल रहा है बाजार से तो नुकसान तो है ही ना सर ये। जी अब ये नुकसान अगर कुदरत का होता तो दिल को तसल्ली होती कि हाँ चलो भैया खरीदा जी लेकिन ये नुकसान कुदरत का थोड़ा ना ये तो हमारे और आपकी और गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये नुकसान हुआ है जी तो ये नुकसान ज्यादा चुभता है सर किसान को। अच्छा जी और वैसे भी सर इस साल तो सर कुदरत का मार तो पड़ ही गया जी पहले ही सर उसके बाद भी रास्ते खुल गए थे जी अगर थोड़ा सा सरकारों की या हमारी नीतियां ठीक रहती जी तो रास्ते खुल गए थे फिर भी जान बचाई हो जाती जी लेकिन अब और नुकसान हो गया सर। अच्छा जी जी चलो जी कम से कम ये तो रेट फिक्स हो गया 24 रुपए 10 पैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ये फिर भी- अच्छी ये फिर भी हाल फिलहाल के लिए अच्छी पहल है जी कि किसान को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया अपना माल बेचने के लिए। अब वो आगे वाले टाइम में सरकार उस माल का क्या करती है किन रेटों में बिकवाती है बाजार का क्या रुख करती है वो बात की बात रही। जी हाल फिलहाल करंट सिचुएशन के हिसाब से तो किसान को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन तो मिली कि सर माल बेचने के लिए। जी जी जी। बाकी देखो क्या आने वाले दिनों में वो क्या आने वाले दिनों में क्या होता है जी माहौल सर। बनता है कितना माल निकल करके आता है जी। सामने फिर वही सारा कुछ डिपेंड करेगा रेटों पे। जी 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 बिल्कुल 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 सर। सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर जी बता सर दीजिए। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी मोबाइल नंबर है 98 11 35 71 76। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।